पार्टनर कम बात करने लगे तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे ना हम परेशान हो गए। एक समय पर पार्टनर हमसे बहुत ज़्यादा बातें करता था, पार्टनर हमें टाइम देता था, हमारी केयर करता था। लेकिन आज पार्टनर बहुत कम समय दे रहा है। हमें आदत हो गई है, हमारा दिल दुखता है, हम परेशान होते हैं, हम रोते हैं, हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और याद रखना, श्रावण की बातें आपको हमेशा अच्छा ही सिखाएगी। हर बार की तरह आज भी कुछ नई बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब पार्टनर कम बात करने लगे तो उस सिचुएशन में हम दुखी होने लगते हैं। उस सिचुएशन में हम कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिस वजह से पार्टनर और कम बात करता है और ज़्यादा इग्नोर करता है। अब देखो यहाँ पे ना दो रीज़न है। एक तो पार्टनर जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहा है, एक सिचुएशन ये है कि पार्टनर सच में बिजी है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, हमेशा 24 घंटे किसी का अच्छा मूड नहीं रहता है। उनके लाइफ में दुख है, दर्द है, काम है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, बहुत सारे काम हैं। उन पर भी उनका ध्यान जाएगा, हमेशा रिलेशनशिप के ऊपर उनका ध्यान नहीं रहेगा। थोड़ा पार्टनर के साइड से बात कर रहा हो, सुनो, समझो कि पार्टनर अगर सच में अपने लाइफ में बिजी है, कुछ समय के लिए उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो आपको उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कुछ टाइम अच्छे से बात नहीं होगी, कोई बात नहीं। अब सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि जाकर पूछो उनसे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। नहीं, सपोर्ट करने का ये मतलब है कि जब आपको सच में पता है कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें थोड़ा फ्री छोड़ दो, जाकर जानने की कोशिश मत करो। बहुत ही कम शब्दों में मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे ना और एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे अगर आप जानबूझकर जानने की कोशिश करोगे, ओवर रिएक्ट करोगे, नहीं मुझे तो बताओ कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे साथ भी शेयर करो, मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैं तो कितना ट्रस्ट करती हूँ तुम्हारे ऊपर, कितना ट्रस्ट करता हूँ तुम्हारे ऊपर, अब शेयर करना चाहिए, प्यार में तो कोई बातें छुपाई नहीं जाती है। और ऐसे न जाने कितनी बातें बोलकर हम उनके ज़िंदगी की सारी बातें जानना चाहते हैं जो उनके ज़िंदगी में चल रही है। वो ऑलरेडी परेशान है, वो डिस्टर्ब है, और आप उन्हें जाकर वही बातें पूछोगे तो उनका डिस्टर्बेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा। अब आप यहाँ पे ना मेरे अगेंस्ट आ जाओगे कि नहीं, प्यार करते हैं, हमें केयर होती है, तो हम ऐसे कैसे जानने की कोशिश ना करें। हम बिल्कुल करेंगे, करो। अगर आप इतना सुनने के बाद भी जानबूझकर ओवर रिएक्ट करके उनकी ज़िंदगी की बातें जानना चाहते हो, जब वो प्रॉब्लम में है, कोशिश करो, इतना भी समझ लो कि वो इग्नोर ही करेंगे। मेरी बातें मानो या मत मानो, यह आपकी मर्जी है, लेकिन एक समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा। सिचुएशन ख़राब होने के बाद समझने का कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा। तो उम्मीद तो यही करता हूँ कि इस बात को समझ लो। अगर उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी दूरी बना कर रखो। जब वो बात करना चाहते हैं तब बात करो, ज़बरदस्ती कंप्लेंट ब्लेम मत करो कि कम बात करते हो, ये करते हो, वो करते हो। अब यहाँ पे ना दूसरी सिचुएशन आती है, जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। अरे वो तो फ्री है पर वो आपको कॉल नहीं करते हैं, आपको मैसेज नहीं करते हैं, वो दोस्तों से बात कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। तो यहाँ पे ना एक बात आप समझो कि अगर वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, फ्री टाइम है, अच्छा खासा टाइम उनके पास है, तो ये भी समझो कि उनके हैप्पीनेस से आपको जेलस फील नहीं करना है। आज आपने देख लिया कि वो तो 6 घंटे दोस्तों के साथ घूम के आ गए और अब आप यहाँ पे मुंह फुला के बैठे हो। शाम को जैसे ही उनका कॉल आया और आपने फाइट स्टार्ट कर दी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनके ज़िंदगी में हैप्पीनेस है और वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, तो उन्हें उस हैप्पीनेस को भी इंजॉय करने दो। दोस्तों के साथ घूमने चले गए थे, काम अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा कम टाइम दे रहे हैं, लेकिन वो खुश है। तो वो खुश है तो उनके खुशी को खुशी में बदलो। हम क्या करते हैं कि वो दोस्तों के साथ घूमने चले गए, हमारा तो मूड ही ख़राब हो गया, हम तो परेशान थे सारा दिन से, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था और न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। जैसे ही वो आए हम तो स्टार्ट कर देते हमारी बातें, फाइट करने लगते हैं। नहीं, ये गलती है। अगर वो हैप्पी है अपने लाइफ में, उन्होंने हैप्पीनेस के सोर्स बना के रखे हैं, तो आप भी हैप्पीनेस के सोर्स बनाओ, कांटेक्ट में रहो, रिलेशनशिप को अच्छा रखो, लेकिन कंप्लेन मत करो कि आप तो इधर चले गए थे, आप तो मुझे इग्नोर करके अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो। नहीं, वो टाइम देंगे, कंप्लेंट ही करते हो आप, कंप्लेन करोगे वो टाइम नहीं देंगे। पहले उन्हें हैप्पीनेस मिली है तो आपसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सारा दिन वो 8 घंटे खुश थे और आप उनको देख देख कर 8 घंटे दुखी थे, रात को 5-10 मिनट फाइट होगी, वो तो सो जाएंगे क्योंकि वो 8 घंटे से खुश थे। हैप्पीनेस की ज़रूरत तो आपको है क्योंकि आप 8 घंटे से दुखी थे। तो उन्हें कंप्लेन करोगे, ब्लेम करोगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए कंप्लेन करना, ब्लेम करना बंद कर दो।
ये समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ना और एक बात समझ में आएगी आपको, अगर आप समझने की कोशिश करो तो, कि यहाँ पे आते हैं वो लोग जो जानबूझकर इग्नोर करते हैं। अब इस सिचुएशन में बहुत लोग फंसे होंगे कि वो आपकी फीलिंग्स को, आपकी इमोशंस को नहीं समझेंगे। अगर वो जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, जानबूझकर आपका दिल दुखा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में ना आपको डायरेक्टली डिस्कस करने की ज़रूरत है, लेकिन पहले कुछ स्पेस दे दो, पहले थोड़ा टाइम उनके बिना रहो। कंप्लेन मत करो, जैसे करना चाहते करने दो। एक हफ्ते तक आपने प्रॉमिस कर लिया खुद से कि आप एक हफ्ते तक उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करोगे, केवल देखने की कोशिश करोगे। उनका मैसेज आया, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट, आपने रिप्लाई दे दिया। वो अच्छे से बात कर रहे हैं, आपने अच्छे से बात की, आप कुछ कंप्लेंट नहीं कर रहे हो। आपके मन में अलग अलग तरीके की बातें चल रही है, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन आप उनके सामने थोड़े स्टेबल हो। अगर फिर भी उनका बिहेवियर नहीं बदलता है, तो फिर उनसे इस बारे में डायरेक्टली डिस्कस करो कि इस वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे कम टाइम मिल रहा है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अपने लाइफ की बातें आपको बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि अपने लाइफ की बातें आपके साथ शेयर करूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सीरियस बातें हो, मैं चाहता हूँ कि अब मुझे वो टाइम मिले। आपने उनको परेशान भी नहीं किया, आपने उनको दुखी भी नहीं किया, एक टाइम भी दे दिया, और फिर आपने अपनी बात उनके सामने रखी एकदम शांति से। ऐसा नहीं कि रोकर, परेशान होकर, गिड़गिड़ा कर उनके सामने बात रख रहे हो, नहीं, शांति से आपने बात रखी। और फिर भी अगर वो इग्नोर ही कर रहे हैं, वो आपकी बातों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, 2-4 मिनट बात करते छोड़ देते हैं, तो फिर पहले समझो आप इस बात को कि आप समझाने का तरीका क्या रख रहे हो। कि आपने पहले उनको इग्नोर करने का पूरा मौका दिया, वो जब बात करना चाहेंगे आप बात कर रहे हो, पूरा मौका दे दिया आपने, कि आप, उन्होंने हद से ज़्यादा आपको इग्नोर कर दिया। अब इस सिचुएशन को समझना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि नो कांटेक्ट रूल कब फॉलो करे। आप इस बात को समझो कि आपने उनको मौका दे दिया, कंप्लेन नहीं कर रहे हो, ब्लेम नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे वो बात कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बात नहीं कर रहे हो तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो उन्हें। फिर आप एक बार उनसे डिस्कस कर रहे हो कि ये बातें आपको हर्ट कर रही है, और वहां पर भी वो ना समझे, तो फिर आपको फॉलो करना है नो कांटेक्ट रूल। नो कांटेक्ट रूल क्या होता है, नो कांटेक्ट रूल कब फॉलो करना चाहिए? नो कांटेक्ट रूल इस सिचुएशन में फॉलो करना चाहिए जब आपकी बातों से बात ना बने, खामोश होने का टाइम आ जाता है। तब जब आपकी बातों से बात नहीं बन रही है, समझाने से बात नहीं बन रही है, तब उन्हें इग्नोर करना है। अपने साइड से कोई कोशिश नहीं करनी है, कोई समझाने की, कोई समझने की कोशिश नहीं करनी है। अपने साइड से अब उन्हें इग्नोर करना है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पूरे तरीके से हार गए हो उन्हें समझा के, तब नो कांटेक्ट रूल फॉलो करो। लेकिन उससे पहले खुद को शांत, खुद को स्टेबल करो, थोड़ी सीरियस बातें करने की कोशिश करो, थोड़ी एडवाइस लेने की कोशिश करो। इस बीच बातचीत शुरू हो जाती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर नो कांटेक्ट रूल एक लास्ट ऑप्शन है। ब्रेकअप भी करना है तो ब्रेकअप के पहले भी नो कांटेक्ट रूल फॉलो करना होगा, ताकि सारा सच आपके सामने आ जाए। मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे पूछ सकते हो। देखो, वेट मत करो, 9834250097 इस नंबर पर अभी व्हाट्सएप करो। कॉल पर हमारे बीच में जो भी बातें होगी, यकीन करो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी। मैं आपके इमोशंस को समझता हूँ, मैं आपको बेस्ट एडवाइस देने की कोशिश करूँगा कि इस सिचुएशन में आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कॉल पे बात नहीं करना चाहते, व्हाट्सएप पर नहीं आना चाहते तो इंस्टाग्राम पर तो आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर मैं 1-1 मिनट की काफ़ी अमेजिंग वीडियोस बनाता हूँ।